नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स, आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए यूनिवर्स, मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज क्या है? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। अंदर ही अंदर आपको कुछ चीजें पता तो हैं, तो जो सही लग रहा है, दिल से आवाज आ रही है, चीजों को करें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में साजी। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि। बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो आप मुझे स्मार्टर दिख रहे हो फिलहाल। अगर कहूँ तो कुछ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है। आपकी कुछ विश डिजायर जो लंबे वक्त से अगर चल रही है तो हो सकता है कि फुलफिल हो। एंड काफी पॉजिटिव कुछ चीजों को लेके दिख रहे हो। प्यार बहुत करते हो अपने पार्टनर को सहजी, बहुत बेनतहा प्यार कहूंगी दिखता है। रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन सामने से भी चाहते हो चीजें करें। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। कभी कभी ना हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, वो वाली कहूंगी सोच दिखती है, तो वो चीजें आप बखूबी स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओ माय गॉड, देयर इज अ समथिंग कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। तो फर्म द गुड एनर्जीज की अगर नहीं है तो ये चीजें हो आपसे रिलेट, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बेटर होता हुआ दिख रहा है। जो लंबे वक्त से किसी चीज से अगर जूझ रहे थे तो हो सकता है देयर इज अ ट्रांजिशन, देयर इज अ चेंजेस फॉर यू, जो भगवान ने प्लान किया हुआ है, ऊपर वाले ने प्लान किया हुआ है। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो, आप एज अ पर्सन अगर कहूँ तो बच्चों से ज्यादा प्यार, कमिटेड हो अपने रिलेशनशिप में, चीजें बहुत, लेकिन शायद लोग आपको अलग वे में जो भी कहते हैं या करते हैं, बट आप फिलहाल अगर कहूँ तो सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हो। अपनी चीजों को लेके कॉन्शियस भी हो, अपने चीजों को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। सेल्फ लव कहते हैं, करना भी चाहिए इंसान को। एंड क्योंकि दिमाग में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके थोड़े से कंफ्यूज होते हो, स्टक भी होते हो, बट फिलहाल दिल से चाह रहे हो कि कुछ चीजें आप मैनिफेस्ट करो। या कुछ लोग इस रिचुअल्स वगैरह भी हो सकता है करते हो, तो वो चीजों से अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शंस को हटाना चाह रहे हो। एंड मैच्योरिटी से, अपनी इंटेलिजेंसी से कहूंगी, बिकॉज आप एज अ पर्सन अगर कहूँ तो दिख रहा है कि साम दंड भेद जो भी होता है ना, वो मैच्योरिटी से सोच के उस चीजों के रिगार्डिंग कुछ पहल करना चाह रहे हो, कोई एक्शंस, फीलिंग्स या अट्रैक्शन से जो भी है, बट देयर इज अ समथिंग कि प्लान वे में चेंजेस दिख रही हैं। आपका दिल तो कुछ और कहता है, दिमाग कभी कभी कुछ और कहता है, दैट इज डिफरेंट। एंड दिमाग में कुछ चीजें नेगेटिव चलने लगती हैं, बट दिल से प्योरली अगर कहूँ तो कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो मिले जुले, घूमे फिरे, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है अच्छा मोमेंट चला हो, बट फिर से पीठ पीछे कुछ चीजें थोड़ी सी अलग वे में गई हो, जिसके लिए आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो। एंड अगर जो लोग साथ में भी रहते तो उनके लिए कुछ आपने अच्छा किया, इतना तो जरूर कहूंगी। चाहे उनके साथ में ट्रैवल किए, घूमे फिरे, टाइम स्पेंड किए, बट सडन कुछ या कम्युनिकेशन टू मच किए, अपनी तरफ से पहल कर करके कम्युनिकेट किए, वो चीजें कह सकती हूँ। बट स्टिल सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत सारे अगर कहूँ तो डिवाइन के अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखो, आपके परिवार, आपके लोग आपके लिए कहूंगी सपोर्टिव दिख रहे हैं। इतना तो जरूर कहूंगी कि आपको भी पता है कि कुछ लोग हैं जो आपके लिए ही बने हैं। इट मीन्स कि आपको सपोर्ट करने के लिए बने हैं, तो वो एक टाइम पे आपको सपोर्ट तो करेंगे। तो चीजें दिखती हैं। आपको हो सकता है पैतृक संपत्ति से भी प्रॉफिट हो, तो वो भी चीजें हो सकती है। एंड अगर कुछ लोग करियर वाइज
कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो ब्लेसिंग्स कनेक्ट हो रही हैं, तो अफर्म द गुड एनर्जीज। हाँ, रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो इमोशंस हैं, बट कभी कभी दिमाग से कुछ चीजें फ्रस्ट्रेट होते जरूर हो कि इतना होने पे भी इतना ये चीजें मिल रही हैं, तो दैट इज डिफरेंट। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सह जी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों की, अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ना अपने अपने वे में कह सकती हूँ कि पॉजिटिव बहुत है, मतलब चाहे आपको लेके हो या इनको लेके हो, बट अपने आप में बहुत ज्यादा, जो लोगों के केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अगर कहूँ तो आपके पार्टनर की एक अच्छे जुड़ाव, अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो आपके लिए भी कहूंगी इमोशंस फीलिंग्स रखते जरूर हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहते हैं। ओ माय गॉड, देयर इज अ समथिंग कि कुछ तो है जो खुशनुमा, कुछ इनकी भी विश डिजायर्स फुलफिल हुई हैं। लव, देखो आपके पार्टनर की एक चीज कहूंगी कि इनको भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, बट ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनको और चाहिए और चाहिए। तो आई थिंक थोड़े से डिमांडिंग टाइप के इंसान हैं। देखो हर किसी का अपना अपना एक सोच होता है, वो कहूंगी अलग बात है, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग्स मिली है, लेकिन उससे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। एंड ये पैसों के रिगार्डिंग बहुत कुछ सोचते हैं। एंड अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म पास्ट में बीते हुए कुछ मोमेंट्स को व्यू करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू कहूंगी इनकी एनर्जीज में ज्यादा दिख रही हैं। इनके हिसाब से इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है एंड कर रहे हैं अभी भी। ओ माय गॉड, देयर इज अ कहूंगी दिमाग में दोनों की ही नेगेटिव चीजें हैं कुछ हद तक। इनकी भी टावर सडन, मतलब इनके अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं हुई हैं, या तो आप नहीं बात माने हो या ये नहीं माने, तो देयर इज अ टावर फेजेस, है ना। थोड़ी सी सेपरेशन वाइब्स कह सकते हैं ऐसी चीजों को, कि डिसएग्रीमेंट, सेपरेशन, कुछ चीजें स्टक, मन ही मन इतना मन में प्यार, चीजें अच्छी, लेकिन कुछ चीजों के टॉपिक से रिलेटेड आप दोनों उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजों में कहूंगी मतलब एक दूसरे पे ये नहीं कर पा रहे हो। ओह माय गॉड, देयर इज, देखो इनको क्यों लगता है इस इंसान की अगर एनर्जीज में कहूँ कि देयर इज अ समवन, कोई पर्सन है या कोई भी ऐसी चीजें हैं या कोई ऐसा इश्यूज है, मैटर कहते हैं ऐसी चीजों को, कि कोई ऐसा मैटर है कि वो ना चीजों को समझने या सुलझने नहीं दिया जा रहा है। तो आपके पर्सन के दिमाग में अगर कहूँ तो कुछ चीजें उलझी हुई हैं। एंड इनको लगता है कि किसी के वजह से वो चीजें सुलझ भी नहीं पाएगी शायद, या किसी, या आपके तरफ के कोई ऐसे पर्सन है जिनको ये पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या घर परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई भी जिनको ये पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो जरूर कहूंगी। एंड वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हाँ ये भी कह सकती हूँ कि इनके तरफ में कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं या रॉन्ग चीजें माइंड में डालते हैं, बिकॉज माइंड की एनर्जीज में कहूंगी रॉन्ग बातें इनपुट भी किया जा रहा है। तो वो चीजें कह सकती हूँ, बीते कुछ टाइम में चीजें बैलेंस थी, चीजें थोड़ी ये भी हुई अच्छी भी, आपने कुछ अगर अच्छा पहल किया तो इनको अच्छा रिलैक्स भी फील हुआ, तो रिलैक्स तो हुए, बट फिलहाल आपके पार्टनर, आप रिलैक्स हो बट ये उतने रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। आप थोड़े बहुत अपने आप को उलझाते हो बट ये टू मच। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। देयर इज अ कहूंगी आने वाले कुछ टाइम में भी अट्रैक्टेड तो रहेंगे ये पर्सन, आपको व्यू करते हुए दिखेंगे, कि मतलब इनकी सोच में वो चीजें दिख रही हैं कि ये व्यू करेंगे। या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि आगे का क्या एक्शंस प्लान करूं। फिलहाल सडन कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बट कम्युनिकेशंस अगर करोगे तो कुछ चीजें कमिटेड वे में नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। ये किसी से इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो सकते हैं या मैनिपुलेट भी कहते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सही से कम्युनिकेट नहीं करते हो शायद उस वे में, या खुल के जो भी है। आई थिंक थोड़ा सा आइसोलेशन वाला एक दिख रहा है आपका कभी कभी, ऑल्दो तो बहुत कुछ अच्छा है बट फिर भी कुछ हद तक। इधर देखते हैं क्या है।
10 ऑफ सॉर्ड्स देयर इज अ, कहूंगी देखो आप दोनों के बीच में ना एक हेल्दी कम्युनिकेशन सडन मुझे थोड़ा सा डाउट कहूंगी दिख रही हैं चीजें, ये कुछ एंड ओवर सोच रहे हैं या अलग वे में सोच रहे हैं, या इनको कुछ इनपुट किया जा रहा है, या आप भी थोड़े बहुत दिखते हो डिस्ट्रैक्टेड कि बहुत कुछ करके भी मिल क्या रहा है मुझे, मैं जो चाह रहा हूँ वो चीजें हो नहीं रही है, तो ओवरऑल में दिखता है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप दोनों में कुछ बहसबाजी हो सकता है आने वाले टाइम में हो, एंड आप पे कोई एलिगेशन लगे या कोई रिस्ट्रिक्शन, तो उस चीजों से बौखला कर आप कुछ रिवर्ट कर दो। बट कुछ लोग कहूंगी फाइनेंशियल कहूंगी थोड़े से खर्च करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशंस भी करोगे, बट कुछ चीजों को लेकर ट्रिगर हो सकते हो जिसको कहीं ना कहीं एज अ गाइडेंस कहूंगी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं बोलना है उस जगह पे, उतना नहीं बोलना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इधर देखते हैं क्या है। फीलिंग्स भी आपकी हाई रहेगी। कुछ लोगों के लिए कहूंगी ऑन द रोड वे, सॉरी ऑन द एयर वे ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं कुछ लोगों के लिए अब्रॉड वाइज भी हो सकती है, एंड खर्च भी इंक्रीज होगा। ये किसी को लेके हमेशा सोचते हुए रहेंगे, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए अच्छा हो बट इनके लिए उतना अच्छा ना हो, तो वो चीजें कंफ्यूजन, या कोई किसी से कहूंगी इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट अगेन कहूंगी हो सकते हैं, बट ये भी कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। शांत करना जरूर चाहेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं। पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए कहूंगी स्पिरिचुअल ये भी इंसान काफी ज्यादा रहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। कभी कभी ना जिंदगी जब आगे बढ़ते चली जाती है तो लेसन लर्न होता है, तो कुछ चीजों को लर्न होने दो, आपके लिए भी कहूंगी एंड आपके पार्टनर के लिए भी कहूंगी। व्हेन लेसन आर लर्न, जब कुछ चीजें सीखते हैं लोग तभी कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूर आप लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड जिनसे भी रिलेट हो तो कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख कर बताएं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।